आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं और वो कितने टाइप्स की होती हैं, जिसमें हमने फंडामेंटल और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में ब्रीफली डिस्कशन किया था। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिट्स क्या होती हैं और ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूनिट्स को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो जितनी भी हमारी क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो डेराइव्ड हो, उनको हमें कुछ यूनिट देना होता है। यूनिट देना होता है इसलिए ताकि हम इनको मेज़र कर सकें। जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो इसकी जो लेंथ है वो मीटर में कुछ और होगी, सेंटीमीटर में कुछ और होगी, पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा जितनी भी आपके यूनिट्स के सिस्टम हैं। तो इस तरह कई सारी यूनिट के सिस्टम में कई सारी यूनिट्स के फॉर्म्स जो हैं वो बनाए गए और फाइनली एक ओवरऑल एक फॉर्म हमने डिज़ाइन किया, उसको डिस्क्राइब किया ताकि सारी यूनिट्स को आप एक प्लेटफॉर्म पे उनको डिफाइन कर सको। तो चलिए चलते हैं, इसी में जानेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हैं और डिफरेंट जो यूनिट्स हैं का जो सिस्टम है वो कौन कौन से हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप कह सकते हैं दीज आर द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स complete set of units which are used to measure the physical quantities चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डेराइव्ड हो। तो इस तरह सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने कई तरीके की यूनिट के सिस्टम को एक एक करके डिस्क्राइब किया है, उनको हम चलिए जानते हैं एक एक करके। तो देयर आर सम मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें पहला है सीजीएस यूनिट सिस्टम। सीजीएस यूनिट सिस्टम, तो सीजीएस यूनिट सिस्टम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और इसके जो करस्पॉन्डिंग इसके जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं, करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटीज़ हैं, हालांकि ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, वो है हमारी सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग है लेंथ, ग्राम के करस्पॉन्डिंग है मास और सेकेंड के करस्पॉन्डिंग हो गया टाइम। तो ये सीजीएस यूनिट सिस्टम। इसके बाद अगला जो कि काफ़ी कॉमन यूनिट सिस्टम है वो है एफपीएस यूनिट सिस्टम। एफपीएस यूनिट सिस्टम, तो एफपीएस यूनिट सिस्टम का फुल फॉर्म है फुट के बाद आता है पाउंड एंड देन सेकेंड। ओके, तो ये ब्रिटिश लोगों ने इसको डेवलप किया था, इसको एब्सोल्यूट इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। फुट, पाउंड, सेकेंड, और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटीज़ हैं, फुट के करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है दैट इज़ लेंथ, और पाउंड के करस्पॉन्डिंग हम जो क्वांटिटी है दैट इज़ मास, और सेकेंड के करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है दैट इज़ टाइम। तो ये हमारा हो गया एफपीएस यूनिट सिस्टम, जिसमें है फुट, पाउंड और सेकेंड। और इसके बाद जो अगला यूनिट सिस्टम हम जरा डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है एमकेएस। एक तो हो गया सीजीएस, दूसरा हो गया एफपीएस, थर्ड है हमारा, थर्ड वन इज एमकेएस, थर्ड यूनिट सिस्टम दैट इज एमकेएस। तो एमकेएस में इसका फुल फॉर्म है दैट इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी जो क्वांटिटी है वो है लेंथ। आपको पता है कि ये लेंथ का यूनिट मीटर हम लेते हैं। किलोग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है मास, और सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है दैट इज टाइम। तो ये काफ़ी 3 यूनिट सिस्टम हमने डिस्कस किया, ये काफ़ी कॉमन यूनिट सिस्टम है ना, क्योंकि
जनरली हम यूज़ करते हैं। पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बेसिकली MKS का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। पर MKS के अलावा अगर सही मायनों में बात करें तो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप किया गया जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। यानी एक अगर आप एक कोई चीज़ कोई भी आप अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके अगर आप रिजल्ट शो करेंगे तो आप उन रिजल्ट्स को SI यूनिट सिस्टम में ही शो करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ताकि आप अपने रिजल्ट को दूसरे के रिजल्ट से कंपेयर कर सकें। ओके, तो अब चलिए उसी यूनिट सिस्टम को जानेंगे। दैट इज़ द मोस्ट वेरी मोस्ट फेमस system of units that we called SI unit system, that we called the SI unit system। वो क्या है चलिए जानते हैं। तो SI unit system या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये क्या है? तो इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम की जो सबसे पहला मैंने पॉइंट अभी डिस्कस ही किया वो ये है कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, हर जगह इसको एक्सेप्ट किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई कंट्री अपनी तरफ से कोई सिस्टम ऑफ यूनिट बना सकता है। हाँ, लोकली वो बना के कुछ अपना कर सकते हैं, पर अगर उनको अपने रिजल्ट ओवरऑल शो करने हैं, क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है, यहाँ पे रिजल्ट आप अपने इंटरनेट पे शो ही करते हैं, तो सारे जो वर्ड हैं कि सारी कंट्रीज उसको समझ सकें, उससे अपने रिजल्ट को कंपेयर कर सकें और आपके ऑब्जर्वेशन को वेल इस्टेब्लिश ऑब्जर्वेशन या आपके रिजल्ट को वेल इस्टेब्लिश होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको उन यूनिट्स में रिप्रेजेंट करें जो कि ओवरऑल एक्सेप्टेड हों। ओके, तो इसमें जो पहली बात है तो यही मैंने बता दी कि दिस द SI unit system is accepted by all branches of science and टेक्नोलॉजी। सारी साइंस और टेक्नोलॉजी की ब्रांचेस में ये सिस्टम जो है वो एक्सेप्टेड है। इसके बाद जो अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो SI यूनिट सिस्टम है इसकी तो 7 बेस क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो नेक्स्ट पॉइंट, द SI यूनिट सिस्टम has 7 base quantities and 2 supplementary quantities। 7 बेस क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है जिन पे हमारा बेस्ड है एक SI यूनिट सिस्टम, और फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम डिराइव्ड यूनिट्स फॉर्म कर लेंगे SI सिस्टम में। तो एक एक चल के हम इन 7 यूनिट्स को जरा जानेंगे कि SI में वो कौन कौन सी वो क्वांटिटीज हैं और उनकी क्या क्या यूनिट्स हैं। ओके, तो चलिए एक एक करके जानते हैं हमारी जो 7 क्वांटिटीज हैं और उनकी क्या क्या यूनिट्स हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ, और इसकी जो यूनिट है SI यूनिट वो है मीटर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल n से। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, मीटर उसकी SI यूनिट, m इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट यूनिट। नंबर 2, लेंथ के बाद आता है मास। मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है kg। थर्ड नंबर पे आता है टाइम, फिजिकल क्वांटिटी टाइम, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टाइम, और इसके बाद टाइम की यूनिट है सेकंड,
और इसका रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल एस, इसका रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल एस। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो यूनिट है दैट इज केल्विन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल के, केल्विन नेम पे है। फिफ्थ जो है ये है टेम्परेचर के बाद आ गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और इसका जो यूनिट है एम्पियर, ये भी साइंटिस्ट के नेम पे है, और इसका रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल ए, डॉट नहीं है, कैपिटल ए, ये डॉट नहीं। नेक्स्ट सिक्स्थ जो है वो आप लेंगे आप इंटेंसिटी, दैट वी कॉल ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसका जो यूनिट है वो है कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, देखिए अगर कोई आप कैंडल बर्न करें तो उससे जो लाइट का जो पावर ऑफ लाइट आप मेजर करेंगे, कितनी रेडिएशन की कितनी इंटेंसिटी है किसी गिवन टाइम में, वो कितना इमिट कर रहा है रेडिएशन, उसका मेजरमेंट आप इस फॉर्म में करेंगे। कैंडिला उसकी यूनिट है, उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। और इसका जो सिंबल है जिस जो आप डिफाइन करेंगे, जिस रिप्रेजेंटेशन दैट इज सी डी। और लास्ट है 7 दैट वी कॉल्ड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का जो यूनिट है दैट वी कॉल्ड मोल। ठीक है, कोई आप अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लेंगे तो उसका जो यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट मोल है। एक मोल में हम कितने एटम्स लेते हैं, सम एवोगाड्रो नंबर आप लेते हैं। ठीक है, 6.03 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, या आयन भी कह सकते हैं आप, और इसको हम लिखते हैं MOL से। ठीक है, तो ये हमारी कुछ 7 जो क्वांटिटीज हैं, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, और इन्हीं के बेसिस पे हम अपना यूनिट सिस्टम से डिराइव्ड यूनिट डिस्क्राइब करते हैं। ये पहली हो गई हमारी लेंथ, जिसकी है यूनिट मीटर और इसका रिप्रेजेंटेशन m। सेकेंड है मास, जिसका यूनिट है किलोग्राम, इसका रिप्रेजेंटेशन kg। थर्ड है हमारी टाइम, जिसका यूनिट है सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन s। फोर्थ हो गई हमारी टेम्परेचर, जिसका यूनिट है केल्विन, रिप्रेजेंटेशन कैपिटल के। फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूनिट है एम्पियर, जिसका रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल ए। सिक्स्थ हो गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट है कैंडिला, रिप्रेजेंटेशन सी डी। और सेवेंथ है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, जिसका रिप्रेजेंटेशन है मोल और यूनिट, जिसका यूनिट है मोल और रिप्रेजेंटेशन MOL। तो ये हो गए हमारे 7 बेस क्वांटिटीज, या इनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स, और इन्हीं के बेसिस पे हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज, पूरी फिजिक्स हमारी इन्हीं के बेसिस पे डिफाइन होगी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपनी सप्लीमेंट्री यूनिट्स को समझते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारी कौन कौन सी हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स में ही ये तो हमारी हो गई फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज। ये कौन कौन सी है हमारी, दीज आर बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज। ओके, इसके बाद जानेंगे हम अपनी सप्लीमेंट्री। तो अगला जो इसमें हेडिंग पड़ेगा वो हराएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, अभी हमारा यही चल रहा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कौन सा इसको बोलते हैं, SI, यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम। अगला इसमें हम देखते हैं सप्लीमेंटरी यूनिट्स। अब इनको सप्लीमेंट्री हो कहते हैं। सप्लीमेंट्री इनको इसलिए कहते हैं, देखिए इनकी यूनिट्स तो होती हैं पर इनकी डायमेंशंस नहीं होती। दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटीज होती हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर
डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, इनमें इनकी यूनिट होती है पर डायमेंशंस नहीं होती है। कौन कौन सी हैं? तो इसमें पहली जो है दैट इज प्लेन एंगल, दैट वी कॉल प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट है दैट इज रेडियन, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वी कॉल्ड रेड। अब इसको क्या, ये होती क्या है जरा समझे। तो मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हुए हैं, किसी मैदान में हैं आप, और आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ दूरी तक आप सर्कुलर पाथ पे चलते हैं, और उससे जो आप मान लीजिए वापस अपने सेंटर की ओर देखते हैं, तो ये जो आपको एक पार्ट मिला उस सर्कल का, तो इसको बोलते हैं हम, इस रीजन को बोलते हैं आर। पूरा सर्कल नहीं, एक पार्ट उसका, और ये सर्कल का हो गया आपका रेडियस। तो ये जो सेंटर से आप एंगल देखेंगे, ये जो एंगल बनेगा थीटा, इस एंगल को ही हम बोलते हैं प्लेन एंगल। और इसका ये थीटा है बेसिकली, थीटा सिंपल बना देते हैं थीटा। और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और ये निकलेगा आपका रेडियन में, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यानी इस आर्क को इसकी रेडियस से देखो भाई, आर्क एक लेंथ है, रेडियस एक लेंथ है, लेंथ अपॉन लेंथ, डायमेंशन तो हुई नहीं, डायमेंशन नहीं हुई। फिर इस आर्क को जब आप इस रेडियस से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या? वो बचेगा एंगल। बात समझ में आ रही है आपको? इस आर्क को आप रेडियस से डिवाइड करेंगे तो बचेगा एंगल। ओके, ये बात समझ में आ रही है? वरना इसको और देख सकते हैं। अगर इस सर्कल को पूरा कर लो, इस सर्कल को अगर आप पूरा कर लो, अब इस सर्कल के सरकमफ्रेंस कितना हुआ, कितना हो गया? अब ये जो आपका ये आर्क है, ये कितना हो गया? आर्क इसका सरकमफ्रेंस हो गया ना। अब इस समय जो आर्क हुआ वो सरकमफ्रेंस हो गया, और इसको रेडियस से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा? 2 पाई। तो कितना एंगल आप चल दिए? 2 पाई चल लिए ना। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब इसके आर्क को हम इसकी रेडियस से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा? बचेगा इसका एंगल, जो कि आप यहाँ पे रेडियन में मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेन एंगल, सिंपल प्लेन एंगल, जो कि एक सप्लीमेंट्री यूनिट में आता है। इसकी यूनिट है रेडियन। और आपने समझ लिया कि डायमेंशनलेस क्यों है? डायमेंशनलेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप दोनों ही, आर्क भी एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ बचेगा सिर्फ एंगल। ओके, इसी के बाद प्लेन एंगल के बाद इसका एक और एंगल है दैट वी कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो यूनिट है दैट वी कॉल्ड स्टेरेडियन। ओके, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वी कॉल्ड SR इज रिप्रेजेंटेशन। सॉलिड एंगल को भी एक बार समझ लें। तो सॉलिड एंगल में आपने एक कोन कैप देखी होगी जो हैप्पी बर्थडे के दिन पहनते हैं, या चुरमुरा खाया होगा कभी शॉप पे, तो आपने या आइसक्रीम खाई होगी। तो एक कोन आपको देखने को मिलती है इस टाइप की, कुछ कोन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये कुछ कोन आपको देखने को मिलेगी इस तरीके की, बहुत कॉमन है ये। तो आपको सेंटर में एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है सेंटर में, ये एंगल को ही हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको थोड़ा और आप समझ रहे होंगे, आइसक्रीम का कोन, तो ये कैसा है? दिस इज योर सॉलिड एंगल। ओके, तो ये सॉलिड एंगल पहले क्या था? सिंपल प्लेन में था, अब ये 3 डायमेंशन शेप ले लिया है, तो ये एक एंगल जो बनेगा वो सॉलिड एंगल। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड एंगल को? ये वाला जो सरफेस है, आर्क नहीं लेंगे इस बार, सरफेस एरिया डिवाइड बाय इट्स रेडियस का स्क्वायर, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर इज डिफाइंड एज इट्स सॉलिड एंगल। इसका यूज फिजिक्स में आपको पड़ेगा, 12th में ज़्यादा है, यहाँ पे भी कहीं कहीं पे पढ़ सकता है, जहाँ पे भी सॉलिड एंगल का यूज़ होगा। जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी के फॉर्म में आपको इसका यूज़ पड़ सकता है, क्योंकि जब आप लाइट जलाते हैं तो उससे जो रेडिएशन इमिट होता है वो कुछ इस तरीके से ही बाहर की ओर वो फैलता हुआ मिलेगा आपको, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में भी इसका ज़रूरत मिलता है हमको। सॉलिड एंगल में आप ये इस तरीके का आपको शेप लिया आपने,
और ये आपका कोन का सरफेस एरिया, और ये कोन का ये हो गया आपका रेडियस। ठीक है, ये हेड है आपकी कोन, ये वाला हो गया सरफेस एरिया, और ये जो एंगल बचा आपका ये सेंटर से ये वाला एंगल, इसी को बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया। कौन सा एरिया? सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस, डिवाइड बाय ये रेडियस आर है, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आर स्क्वायर, और इसको हम निकालते हैं स्टे रेडियन में, स्टे रेडियन। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट हो गई। तो इस तरह हमने पूरी कंप्लीट एसआई यूनिट सिस्टम यानी जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जितनी भी हमारी बेस क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को अच्छे से समझ लिया है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, जो कि हमारा ये सेकंड लेक्चर था इस यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का। तो फिर अगले लेक्चर में हम फिर डायमेंशंस के बारे में अब जानेंगे। यूनिट्स के बारे में तो हमने समझ लिया कि डायमेंशंस क्या होती हैं, उनको कैसे हम बनाते हैं, कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अच्छा, इस वीडियो का अगर आपको ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इसके रिगार्डिंग आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो वो आप वहाँ से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको ये यूज़फुल लगता है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।